सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे जो मेरे दिमाग को, दिल को, हर चीज़ को बड़ा परेशान कर रखा है और बहुत दिन से परेशान कर रखा है। हम कई बार चर्चा कर भी चुके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आज हम इसको इस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं कि भैरव इज़ नॉट फॉर सेल। मेरे हर शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, इसमें मेरी आपको पीड़ा नजर आएगी। और जो हो रहा है आज हर मंदिर में धर्म के नाम पर, उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक एवेकनिंग कॉल काशी से आप लोग को दे रहा हूँ, लाइक ए कॉल फॉर अवेयरनेस फ्रॉम काशी। टुडे आई एम नॉट हियर टू गिव ए डिस्कोर्स, नॉट हियर टू टीच, नॉट हियर टू एक्सप्लेन तंत्रा। मेरा मन बहुत व्यथित और दुखी है। टुडे आई स्पीक विथ पेन, यस I speak with responsibility. I speak because remaining silent would be a sin against भक्ति itself. पाप होने पर शांत रहना या चुप रहना, ये भी प्रभु की भक्ति के खिलाफ है। आपकी आंखों के सामने कोई गलत काम हो रहा है जिससे सनातन धर्म का नाश हो रहा है या आपका फेथ खत्म हो रहा है, उस पर चुप रहना भी ये प्रभु की भक्ति के खिलाफ है। सम ट्रूथ्स आर अनकंफर्टेबल। सत्य हमेशा कड़वा होता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। सम ट्रूथ डिस्टर्ब द हार्ट एंड सम ट्रूथ दोस ऑफ अस born into a living lineage hesitate to speak publicly। मतलब क्या, कुछ सच्चाई जो होती है वो कहने के पहले या बोलने के पहले हर इंसान थोड़ा हेजिटेट करता है। अरे छोड़ो, जाने दो, हम क्यों बोले, मुझे क्या मतलब है। ऐसा ये ह्यूमन नेचर है। आदमी देख रहा गलत हो रहा है फिर भी बोल नहीं पाता। बट व्हेन डिवोशन इज बीइंग चीटेड, व्हेन फेथ इज बीइंग सोल्ड, व्हेन भैरवा's नेम इज बीइंग मिसयूज्ड, साइलेंस बिकम्स बिट्रेयल। आई एम यूजिंग द वर्ड बिट्रेयल। मतलब कहने का मेरा क्या है, ऐसे चीजों में चुप रहना एक गद्दारी कहलाएगा। सो टुडे आई चूज द ट्रुथ। देयर वॉज ए टाइम नॉट वेरी लॉन्ग एगो व्हेन कनेक्शन बिटवीन ए देवता एंड भक्त वॉज सिंपल, प्योर, डायरेक्ट। मैं खुद काशी विश्वनाथ मंदिर जी में, जो बाबा काशीनाथ बनारस में है, मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा नहीं, 10-12 साल पहले एक एक घंटे बैठकर रुद्राभिषेक खुद सब परिवार पूरा किया हूं मैं। आज क्या कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इवन 10-20 हजार देने के बाद भी वहां बैठ के नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। तो जो चीजें बदल गई हैं, कुछ समाज ने बदल दिया, कुछ रश के चलते बदल गया है, और कुछ चीजें कॉमर्शलाइज हो गई इसलिए बदल गया है। A devotion would walk barefoot to the temple, stand with unfolded hands, close their eyes, whisper their pain to the deity. यही ना होता रहा। No mediator, no packages, no rates, only faith, only surrender, only love. Bhairava was not someone you booked. He was someone you belonged to. But today something has changed and we live in a modern age that also there is no doubt. Technology is everywhere, but what is happening? Online darshan, online donation, online communication. These are useful tools. They can help devotees who are far away. I respect that. But what I am witnessing today is not technology serving devotion. It is devotion being hunted by business. And this exploitation is happening openly. हर जगह खुलेआम हो रहा है, हर मंदिर में, हर जगह, अक्रॉस आवर कंट्री, मैक्सिमम जगह ये हो रहा है। और वैसे अगर किसी भी ऐप का जो उनका निकलता है, ऐप खोल के देखिए तो 100 जगह का निकलेगा, उसमें मोर देन 50% केवल भैरव जी के नाम पर ही निकलता है। इन द सेक्रेड नेम ऑफ भैरव, वही जो मैं बताना जा रहा हूं कि भैरव जी के नाम पर ही लिखता है। फियर इज बीइंग सोल्ड एज स्पिरिचुअलिटी,
Every day devotees call me and say, Guruji, someone told me I have a terrible dosha. They said my child is in danger. They said black energy is surround my house. These kind of things that devotees themselves they told me. They said only a special Bhairav puja can save us. अब देखिए कैसे कैसे प्रॉब्लम चीटिंग होता है. एंड देन कम्स टू द प्राइस. 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, जो भी है. द अमाउंट इंक्रीजेज एंड फियर इंक्रीजेज इवन मोर. अब देखिए होता क्या है, जैसे किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आप वहाँ मोल भाव नहीं कर सकते. जो बिल बना, जो रेट लिखा, आपको पेमेंट करना है. वही हाल इस फील्ड में है. जो मंदिर में पुजारी ने बोल दिया, जो एस्ट्रोलॉजर या जो भी जिसने बोल दिया ऐप वाले ने, यू कांट डू बार्गेनिंग. और जैसे अस्पताल में जाते आप बोलता डॉक्टर कि 2 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन, तो आपको लगता है कि मामला सीरियस, 2 लाख रुपया बोला है. इसी तरह पूजा पाठ में अगर उसने बोल दिया 1 लाख रुपया खर्चा होगा, तो आप और डर जाओगे. अरे 1 लाख रुपया मतलब बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा उसको पिछले जन्म का पाप है, बहुत बड़ा राहुल केतु का दशा है, बहुत बड़ा काल सर्प दोष है. किस तरह से मैनिपुलेशन होता है, ये साइकोलॉजी को ये समझने की कोशिश कीजिए. जैसे अमाउंट इंक्रीज होगा, आपका फियर और आपका भय और बढ़ जाएगा. और मैं बता रहा हूँ मैं, हाँ एक चीज बताना, मैं अभी आगे बताऊंगा. अपने मंदिर में मैं देखा हूँ कि डिवोटीज ने अपना जमीन बेच दिया. जमीन बेचा है, ये सब ब्लैक मैजिक इस तरह दोष दोष करके हल कराने में. उससे ज्यादा यहाँ पर बोलना मुझे उचित नहीं लगेगा. लेट मी स्पीक वेरी क्लियरली. एस्ट्रोलॉजी इज सेक्रेट. कोई इसमें देयर इज नो आयोटा ऑफ डाउट, कोई थॉट नहीं. लेकिन होता क्या है कि जो गोचर में ग्रह दशा बदलता है, हर महीने, हर 2.5 दिन में चंद्रमा, हर महीने सूर्य का, सबका सब 18 महीने में राहु का, केतु का, 7.5 शनि का, सब बदलता है. नेचर में पूरा बदलता रहता है. इसका असर हमारे लाइफ में बहुत ही कम इंडिविजुअल के राशि के हिसाब से 10 to 15% केवल पड़ता है. लेकिन ये जो एस्ट्रोलॉजी उनको इतना दिग्भ्रमित कर देता है, इतना हिप्नोटाइज कर देता है कि वो सोचते हैं कि 10% 15% ठीक करने से हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा. यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है. रिचुअल्स आर सेक्रेट, इसमें कोई डाउट नहीं है. पूजा आर सेक्रेट, ये भी कोई डाउट नहीं, सब पवित्र है. बट थ्रेटनिंग ए डिवोटी इज नॉट सेक्रेट. अब आप डिवोटीज को यहाँ धमकी दे रहे हो या डरा रहे हो, भय पैदा कर रहे हो. जो बेचारा भक्त है बाबा का, वो डर रहा है. These people are not guiding you, they are scaring you. वो आपको डरा रहे हैं, वो आपको रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं. Because fear pays faster than faith. अगर आपको भय नहीं पैदा कर तो पैसा दोगे नहीं. और अगर फेथ को रहेगा, अरे ठीक है बेटा ऐसे पूजा पाठ करो, ये आप पूजा उपाय करो, आपको ठीक हो जाएगा, ऐसा वो करेंगे नहीं. तो ऐसा कर देंगे, तो बोल देंगे, तो आपको पैसा नहीं, आप उनको पैसा नहीं दोगे. तो व्हाट आई मीन टू से कि फियर पेज फास्टर देन फेथ. मोस्ट ऑफ देम आर नॉट प्रीस्ट, नॉट पुरोहित, नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, नॉट कनेक्टेड टू एनी टेम्पल, नॉट पार्टी ऑफ एनी लीनिएज. जो सब मिडिलमैन है, जो सब कर रहे हैं ऐप से, लिंक से और एजेंट करके, वो सब ये सब बिलोंग नहीं करते. दे आर बिजनेसमैन वियरिंग रुद्राक्ष. वो नाटक करना, ड्रामा करना, 3 टीका लगा लेना, रुद्राक्ष का माला पहन लेना, कुर्ता पहन लेना, जीन्स पहन के आते हैं, सब पहन के आते हैं, उतार कर रख देते हैं, कुर्ता पजामा पहन लेंगे, धोती पहन लेंगे. एंड दे आर बिजनेसमैन वियरिंग रुद्राक्ष, सेलिंग एंजाइटी, सेलिंग इनसिक्योरिटी एंड सेलिंग गॉड. हमारे सनातन धर्म को, हमारे भगवान को, हमारे भैरव जी को बेच रहे हैं. व्हाट आई हैव पर्सनली सीन इन काशी. चूंकि मैं बनारस में हूँ, काशी का हूँ और बटुक भैरव मंदिर का महंत हूँ, तो मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. और बहुत दुखी मन से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब तो चीज़ तो पिछले 4-5 साल से हो रहा है. आई एम स्पीकिंग from what my own eyes have seen in Kashi. So-called online seva agents,
They take your name and gotra, they open a camera, put on stands and take name and gotras. After that they will chant Bhairav mantra, chanting Navagraha, putting Vedi लगा देंगे, putting वस्त्रा, all this nice decoration and nice clothes, धोती लगा करके उसमें, and then 100 grams of the havan and camera murmuring the camera, record with 100 grams of havan samagri and then send it to you and say that your special puja is complete. Here one thing I wanted to tell you, this I am speaking for general. I will speak about our Batuk Bhairav Mandir, how various app and various app, two apps, they are very very active in my temples. I will podcast, I will release my YouTube separately. Almost recording is over. Only I am putting more evidence, documentary evidence from here, what the puja did on that day, and the same day what app this person sent to the devotees. So devotees have sent me, Guruji, I received this 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, all this thing from this app, that app. So, and devotees are hesitant to show me that in my podcast. That's why it is getting delayed. But I am trying to persuade them, and some of them are already ready. I want more devotees to be put on my videos, my podcast, so you can see, all general public can see how cheating at mass level is happening in everywhere, including my temple, Batuk Bhairav Mandir, openly, bluntly. So that's why it is getting delayed, and it will podcast very soon. Have a patience. Now, tell me honestly, is this seva? No, this is emotional robbery. इसको मैं क्या बोलूं? इसको मैं बोलूं खुल्लम खुल्ला डकैती। ये आपकी हमारे भावनाओं पर डकैती डाला जा रहा है। They are not offering prayers, they are selling recording। कोई पूजा पाठ कुछ नहीं हो रहा है, हमें रिकॉर्डिंग भेजा जा रहा है। कोई आपको जो प्रेयर्स नहीं आपको भेजा जा रहा है, आपके पास जो पहुंच रहा है, they are selling recording, they are trapping your faith, and this has become daily business. Crores of rupees every day, all in the name of Bhairav. This is very painful what I mean to say, and it is happening most of the temple khullam khulla openly. Here just I want to make two stories, or not stories, these is incidents which broke my heart. These are my own devotees, people who came and sat in front of me crying. A mother, her voice shaking, बिल्कुल almost रो रही थी. She said someone told her your son has severe graha dosha, but she said if you don't do an urgent Bhairav Anushthan or Bhairav Puja or Bhairav Chढ़ावा or Bhairav Homa, something terrible will happen. देखिए वो बेचारी कांप रही है. मतलब ये सुबह सुबह का मैं मंदिर बैठ के पूजा जब करता हूँ, मेरा टाइम जब है, वो ऐसे she was literally shaking कर रही थी. Imagine the fear of mother hearing that. She did not think, she did not question, she paid immediately. वो जिसको जो बता रही थी सारी कहानी, जैसे कोई किसी ने पेड किया. They sent her a pseudo random और manipulative video और AI generated video. मैं सब फादर पॉडकास्ट में भेजूंगा इसका पूरा ये चीजें. No homa, no priest, no ritual, nothing. Only fear, only money gone. And months later, when she realized she had been cheated, she did not cry. वो रोई नहीं, चिल्लाई नहीं for the money. She cried because her faith was hurt. Another devotee, a simple man, he was told, your family has a curse. Only Ashtami, Amavasya or Midnight Bhairav Puja can remove it. He paid 1,000 rupees. I don't want to tell exact number for all this thing. They kept postponing. Tomorrow, next week, special date. Finally, they blocked him. No puja, no call, nothing. When he came to me, he said something I will never forget. Guruji, money I can earn again. But why did they cheat me in Bhairava's name? That sentence stayed in my heart. Why I am speaking today? I am not just any visitor to this temple. I stand here with responsibilities as eldest temple authority, one of the owner family, Mahant Parivar. I am the eldest one. As a Mahant, as a caretaker of tradition, I am speaking today on behalf of all these things, not only as a one authority. That's why I am using this term or word. You can very well
understand how much pain I am suffering. If I don't protect devotees, who will protect? Tell me. अगर मैं 61 year plus holding this temple, one of the authority you can say, having this background, then who will protect? Who will create awareness among devotees? Don't indulge yourself. Don't involve. Don't go in the just this robbery. If I stay silent, what is the value of my lineage? Tell me. अगर मैं शांत बैठ जाऊं तब भी मेरा क्या मतलब है? मेरे पूजा पाठ का क्या मतलब है? मैं जाके बाबा को रोज माला जपू, बाबा सामने पूजा करूं, क्या मतलब है? अगर बाबा मेरे बटुक भैरव को या भैरव जी को ही बदनाम किया जा रहा है, भैरव के भक्ति के नाम पर ऐसा हो रहा है, मेरे पूजा कोई मतलब नहीं बनता है. सो टुडे आई से this with firmness and with clarity, with fire in my heart. Dear Bhairav is not for sale, not today, not tomorrow, not ever. मैं बार बार बोल रहा हूँ सभी अपने जो हमारे सनातनी लोग हैं, कृपया इन सबों के चक्कर में मत पड़िए. रिमेंबर दिस ऑलवेज, यू कैन नॉट बाई ग्रेस. आप किसी का आप खरीद नहीं सकते हैं ईश्वर का कृपा. You cannot purchase protection. You cannot pay money and demand blessing. आप पैसा दे करके आप सोच रहे बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा, कभी ऐसा नहीं होता, ना होगा. आप सुरक्षा खरीदना चाहते हो ईश्वर की, ऐसा होता है. भक्ति इज नॉट ए ट्रांजैक्शन, इट इज ए सरेंडर. आपको शरणागत होना है. आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सोच रहे हो 800 रुपया, 1200 रुपया, 21 रुपया, 31 रुपया, 5000 रुपया देकर आप सब कुछ पालोगे. टेम्पल्स आर नॉट कॉरपोरेशंस. ये तो कॉरपोरेट हो गया है, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट और सब कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं. इसमें कहाँ भक्ति है, कहाँ प्रेयर है? कुछ भी नहीं है. आपको मैं बताना नहीं चाहता हूँ, नाम उनका लेना चाहता हूँ. नॉर्थ ईस्ट बिलोंग करते, उनके बहुत मिलियंस ऑफ फॉलोवर है. उन्होंने खुद अपने एक पॉडकास्ट में बोला हुआ है कि उनका 8 मंदिर को, भैरव मंदिर को ही वांट टू परचेज कहिए या बिल्ड कहिए, जो और ज्यादा शब्द में अपने को सुना था, ये उनके उसमें लिखा हुआ, बोले उन्होंने खुद बोला है. तो आप भैरव को खरीद सकते हैं. इज इट सो सिंपल? दे आर सेक्रेट स्पेसेस. भैरव इज नॉट ए प्रोडक्ट. हम लोग क्या समझ रहे हैं कि भैरव जो एक प्रोडक्ट है. भैरव इज योर प्रोटेक्टर, आवर प्रोटेक्टर. प्रोडक्ट नहीं है. ही इज आवर फादर, ही इज आवर गार्जियन. टेल मी वन थिंग, योर ओन वुड ए फादर आस्क फॉर मनी टू प्रोटेक्ट हिज चाइल्ड? वो मेरे गार्जियन है, वो मेरे फादर हैं, तो क्या आपसे पैसा लेंगे आपको सुरक्षा के लिए? वही वाली बात है ना कि मैं अपने बच्चे को सुरक्षा के लिए बच्चे से पैसा लूंगा. यही तो हो रहा है. देन व्हाई वी आर बिलीविंग हु से भैरव विल पनिश अस इफ यू डोंट पे? यही तो हो रहा है. भैरव नेवर थ्रेटन्स, ही प्रोटेक्ट ऑलवेज. आप डरते हैं इसीलिए कोई आपको चीट कर रहा है. What you should do instead, if you truly wish to perform seva, speak directly to the temple authorities, not any agent, not any middleman, not through any app, not through any links. हाँ, यहाँ भी एक बात बहुत जरूरी है. आप जो अथॉरिटी से बात करना चाह रहे हैं, वेरीफाई ऑथेंटिसिटी. हर मंदिर में देखिए, मैं पहले बोल चुका हूँ, सब फेक पुजारी भी बैठे हुए हैं, फेक वेबसाइट बना हुआ है, वहाँ पर अगल बगल टहलते रहते, सब फेक है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ. आप उसको वेरीफाई कीजिए अपने ओन सोर्सेस से. ये बहुत जरूरी है. फ्रॉड वहाँ भी बहुत जम के हो रहा है. सपोर्ट जेन्युइन प्रीस्ट और जेन्युइन पर्सन्स और जेन्युइन पुरोहित. और बेस्ट वे है, आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, या होना चाहिए, विजिट फिजिकली whenever possible. This is the best way. I am telling you, if you go and do पूजा फिजिकली, वहाँ पर जा करके 5 ब्राह्मण 10 ब्राह्मण जो भी पुरोहित से कराइए, उस टेम्पल का, उस स्थान का वाइब्रेशन, मंत्र का, चैंटिंग का, पॉजिटिविटी, एनर्जी, ऑरा, वो सब आपको मिलेगा. इसमें क्या हो रहा आपको मिल रहा है? तो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, आप खुश हो जा रहे हो, आपका नाम रिकॉर्डिंग में आ गया है. इसके अलावा क्या है उसमें? कुछ भी तो नहीं है कि आपको लग रहा है 2100 रुपये दे दिए, 1100 दे दिया, आपको सब कुछ हो गया. एक केवल साउंड आपको दिखाई जा रहा है और वहां पर वो ड्रामा करके आपको किसी भी धार्मिक स्थान में उसकी वाइब्रेशन, उसकी पॉजिटिविटी कितनी जबरदस्त होती है. जो भी लोग जाते हैं, जाके देखिए आप काल भैरव उज्जैन में, अरे वहाँ महाकालेश्वर में, या काशी विश्वनाथ में, या कहीं भी किसी भी मंदिर में जो स्थान जो है, कामरूप कामाख्या में, देखिए क्या वाइब्रेशन है उस मंदिर की, वैष्णो देवी माता में, कहीं भी जो भी है हमारे सनातन धर्म का जो भी बड़े बड़े जगह है. बट नेवर ट्रस्ट मिडिल मैन, नेवर ट्रस्ट फियर बेस्ड स्पिरिचुअलिटी, and never trust anyone who says pay first or something bad will happen.
अगर ऐसा कोई बोलता है आपको कि पहले कुछ पैसा दो और नहीं दोगे तो तुम्हारा कुछ बुरा होगा, तो वहां तो आप समझ लो कि पूरा पूरा डाकू है वो। बिकॉज दैट वॉइस इज नॉट भैरव वॉइस, दैट वॉइस इज द ग्रीड, वो लालच बोल रहा है उसका। फेथ एंड सनातन धर्म आर जेन्युइन, येट मेनी पीपल कंफ्यूज्ड एंड एवर डिसइल्यूजन टुडे। अब देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज हैं। हमारा सनातन धर्म और हमारा जो फेथ हमारा जो है उसमें क्या कैसे करें हम। When unethical practices start hiding behind genuine faith, then what happens? Faith itself remains pure. Unethical intermediaries erode trust. अब इससे होता क्या है? डैमेज कितना चीज होता है? बहुत कुछ डैमेज होता है इंसान के अंदर से। This damage is silent, gradual and deep. बिगेस्ट लॉस क्या होता है इसमें? डिवोशन टर्निंग इनटू फियर और डाउट। हमारी जो भावनाएं है, हमारा जो डिवोशन है ईश्वर के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, वो भय में पैदा हो जाता है या मन में डाउट हो जाता है। भैरव एज द नोअर ऑफ राइटियस कंडक्ट एंड काशी एज ए प्लेस ऑफ क्लिंजिंग। हम लोग काशी ज्यादा क्यों आते हैं? इसलिए यहाँ पे भिड़ गए, एज ए प्लेस ऑफ क्लिंजिंग। सो व्हेन पीपल आर प्रेशर्ड टू डोनेट आउट ऑफ फियर फॉर बैड डेज, बैड आउटकम्स, डज दैट अलाइन विथ नीति? क्या ये नीति कहती है? भैरव ये चीज कहीं बताया गया ऐसा? फियर बेस्ड गिविंग हैज नो स्पिरिचुअल वैल्यू। आप भय के चलते कुछ दे रहे हैं पूजा पाठ कराने के लिए, उससे आपको कुछ भी नहीं मिलना है, कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है। नीति क्या कहता है? नीति मीन्स क्लैरिटी, नॉट कंपल्सन। ये आपको मजबूर कर रहा है, बांध रहा है। धर्मा नेवर थ्रेटन्स कंसिक्वेंसेस। हमारा सनातन धर्म कभी नहीं ये सिखाता कि आप ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। बहुत से लोग जिंदगी भर नास्तिक है, क्या उनका बुरा होता है? कुछ नहीं होता है। फियर इंडिकेट्स डेविएशन नॉट डिवोशन। आप भय के चलते आप डेविएट होते हो, भटकते हो, और उसको साथ आपकी डिवोशन चला जाता है। इफ काशी इज मींट फॉर लिबरेशन and inner cleansing, how do we standard practices today that create fear, pressure or anxiety among devotees? This is happening on nowadays where fear dominates, purification is lost. जहां भी भय आपके ऊपर ज्यादा हावी हो गया, आपकी पवित्रता, आपके अंदर सारा चीजें सब खत्म हो जाएगा। काशी लिबरेट्स थ्रू अवेयरनेस। अब लोग मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए काशी आते हैं ना, ये कैसे होगा? एक जागृति से जागृत होना होगा, नॉट थ्रू प्रेशर और ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन 1100, 2100, 3200, 3500 या भय के मारे, इससे आपको लिबरेशन नहीं मिलेगा, इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हो। टेक्नोलॉजी कैन हेल्प डिवोशन बट वी सी एप्स, लिंक्स एंड एजेंट्स ऑपरेटिंग इन सेक्रेट स्पेसेस। जो हो रहा है हर जगह हो रहा है। टेक्नोलॉजी शुड असिस्ट नॉट रिप्लेस ट्रस्ट। जितने भी आप एडवांसमेंट हो रहा है ये हेल्प करें, लेकिन हमारे ट्रस्ट को, हमारे जो सनातन धर्म की जो आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था, उसको खत्म कर रहा है। इसमें बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी वेरी एसेंशियल। नो गारंटीज, नो अर्जेंसी, नो फियर। टेम्पल सैंक्टिटी मस्ट कम बिफोर कन्वीनियंस। मेरा कहने का मतलब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एथिक्स प्रोटेक्ट बोथ फेथ एंड सोसाइटी। अगर हम सिद्धांत को लेकर चलेंगे, अपने एथिक्स को फॉलो करेंगे, तो हमारे समाज को भी और हमारे आस्था भक्ति को भी, दोनों को ये प्रोटेक्ट करेगा। सिंप्लिसिटी ओवर स्पेक्टेकल, नो पेड फियर, नो शॉर्टकट्स, ट्रस्ट इनर इंटेंट ओवर एक्सटर्नल प्रॉमिसेस। अवेयरनेस इज नॉट डिसरिस्पेक्ट। बहुत लोग बोलेंगे ना, बकबक करता रहता फालतू में, ये कुछ लोग ऐसे बोले भी हैं, लिखे भी हैं, परिवार के लोग भी लिखे हैं मेरे उसमें यूट्यूब उस पर, ये फ्रॉड है ऐसे करके। खैर लीव इट, वो अलग मुद्दा हो जाएगा। तो अवेयरनेस इज नॉट डिसरिस्पेक्ट। मेनी डिवोटीज से देयर फेथ इन सनातन धर्म इज स्ट्रॉन्ग बट ट्रस्ट इन सिस्टम अराउंड इट इज वीकनिंग। ये जो हो रहा है इससे बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि गुरुजी आने का मन नहीं करता है ये सब देखता हूँ तो। और उनके पुश्तैनी नहीं भैरव जी हैं, मतलब कि उनके देवता, उनके कई जनरेशन के हैं। व्हेन अनएथिकल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू अनचेक्ड, व्हाट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट?
Does this have on genuine devotion? Not at all. Today conversation is not about the questioning faith. सनातन धर्म में जो हम जानते हैं हमेशा कि ये genuine है और timeless है. Protecting genuine faith from unethical use is also a form of devotion. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसको बचाइए. ये भी एक आपको ईश्वर की पूजा का एक तरीका है. That is the spirit of Kashi. भैरव इज नॉट फॉर सेल. मैं बार बार बोल रहा हूँ. टुडे स्पिरिचुअलिटी हैज बिकम एन इंडस्ट्री, ए मल्टी बिलियन बिजनेस, बट वी मस्ट प्रोटेक्ट व्हाट इज सेक्रेट, बिकॉज वंस फेथ बिकम बिजनेस, डिवोशन डाइज. खत्म हो जाएगा, मर जाएगा. लेट अस नॉट अलाउ दैट टू हैपन. लेट अस प्रोटेक्ट भक्ति. लेट अस प्रोटेक्ट इनोसेंस. Let us protect Bhairava's name. My final prayer is be aware, be conscious, stand strong, because awareness itself is the first step of Bhairav sadhana. And remember, always remember that Bhairava is not for sale. Bhairava belongs to the heart with responsibility and blessing. मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मैं इसको इस तरह से इस पॉडकास्ट को, इस एपिसोड को रखना चाहता हूँ कि जितने ये ऑनलाइन चीटिंग, फ्रॉड, स्कैम सब हो रहा है हर मोस्ट ऑफ द मंदिर में, इसके लिए थोड़ा सा मेरा प्रयास है कि नॉर्मल आम डिवोटीज को, आम साधक को थोड़ा मैं जगा सकूँ. बटुक भैरव मंदिर में जो जो हो रहा है उसके बारे में अलग से बहुत डिटेल में विथ ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ I will very soon upload podcast it. अपनी वाणी को यहीं में विराम देता हूँ. फिर कभी किसी मुद्दे मिले, तब तक के लिए नमस्कार.